गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2। आज हम कक्षा 10वीं के लिए ट्रांसलेशन जो हिंदी से इंग्लिश में किया जाता है और 6 नंबर का आपको मिलता है, आज उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। और यह प्रैक्टिस संख्या हमारी जो है आगे चलकर 6 है, आगे चल कर के ये बढ़ती रहेगी और आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो उसको आप लोग देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। दिया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको 6 नंबर का पेपर में देगा और कोई भी उठा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक कहानी है थोड़ा सा, और उसी को पेपर में दे दिया था। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं कि आपको बताने के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, ट्रांसलेट भी कर दिया है और इसको हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर किया गया है। तो वीडियो पर बने रहे आप। जैसे आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थी। तो जब कोई वस्तु हमारे पास होती है या रहना प्रतीत होता है या रखना प्रतीत होता है, तो ध्यान दीजिए, अगर पास्ट टेंस में है तो हैड लगाएंगे और प्रेजेंट में रहेगा तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे पास कलम थी तो आई हैड ए पेन। जब पास्ट में जाता है तो वहां पर हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है कि एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के लिए हो जाएगा ए मैन। और इसमें क्या लगाएंगे, अभी हमने बताया था, थी आ जाएगा, तो उसके लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड 2 पुत्रियां, 2 डॉटर्स, यानी ये बन गया ए मैन हैड 2 डॉटर्स। अगर आता कि एक मालिक, एक व्यक्ति की 3 पुत्रियां हैं, तो ए मैन हैड 3 डॉटर्स। यानी जहाँ पास होता है वहां पर पास्ट टेंस में हैड लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है कि उसने एक का विवाह माली से तथा दूसरी का विवाह कुम्हार से कर दिया। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी वाक्य के अंत में आया गया, लिया, दिया गया, चुका, चुकी, चुके, ये सब आए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं। और उसका फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसने, उसने का मतलब हो गया प्रोनाउन लिखेंगे, इसी का प्रोनाउन हो गया, उसने का हो जाएगा ही। अब सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, इसमें शादी कर दिया तो मैरी का सेकेंड फॉर्म होगा मैरिड। ही मैरिड, पहली का विवाह फर्स्ट डॉटर किससे किया, माली से, टू ए गार्डनर। यानी ही मैरिड सेकेंड फॉर्म हो गया फर्स्ट डॉटर, पहली लड़की का, टू ए गार्डनर, एक माली से कर दिया, हो गया। अब है तथा दूसरी का विवाह कुम्हार से कर दिया, फिर वही लगा देंगे एंड सेकेंड टू अ पॉटर मैन। यहाँ जब एक बार लिख दिया गया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से देख लिए, ही मैरिड, उसने विवाह कर दिया, फर्स्ट डॉटर, पहली का, टू ए गार्डनर, एक माली से, एंड सेकेंड या सेकेंड डॉटर भी लिख सकते हैं, सेकेंड टू ए पॉटर मैन, एक कुम्हार से कर दिया। हो गया इतना। आगे इसमें दिया है कुछ दिनों के बाद। तो जब ऐसे सेंटेंस आए कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, तो उसको हम तुरंत लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज या आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। अब देखिए क्या क्या है, वह माली के घर गया। यह भी किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है, तभी हमने बताया कि ये फार्मूला लगाते हैं। तो उसने का हो जाएगा ही, इसके बाद जाना का हो जाएगा गो, और गो का सेकेंड फॉर्म का हो जाएगा वेंट। वह गया, कहाँ गया, टू गार्डनर्स हाउस। गार्डनर्स एस का मतलब हो गया कि चाहे हाउस ऑफ गार्डन लिखिए गार्डनर, या चाहे गार्डनर्स, इसका हो जाएगा एपोट्रोफिस का मतलब होता है का के की। ही वेंट टू अ गार्डनर्स होम, घर गया, एंड और अपनी पुत्री से पूछा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ध्यान दीजिएगा, जो भी कहानी आती है सब पास्ट में ही होती है, अधिकतर 90% पास्ट में ही होगी। पूछा, अब पूछा तो क्या होगा, ये भी आपका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे।
गया और अपनी पुत्री से पूछा। इसका हो जाएगा एंड ही, पूछना क्या होता है आस्क, आस्क का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा आस्क्ड। गया और यहाँ पर वह डाल दीजिए, वह अपनी पुत्री से पूछा तो वह हो जाएगा ही आस्क्ड हिज डॉटर। जब करता हमारा ही हो तो अपने लिए क्या लगाते हैं हिज लगाते हैं, हिज डॉटर। पूछा, कहा कि तुम कैसी हो। यहाँ पर देख लीजिए नोटेड कामा है, तो आप भी उसको भी जैसा रहेगा वैसे ही नोटेड कामा उसको भी करेंगे। तुम कैसी हो, तो ये टू बी वन इजमार का प्रयोग है, जैसे कहते हैं ना हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो उसी तरह है कि तुम कैसी हो, तो तुम के लिए लगाएंगे क्या हम आर लगाएंगे, और कैसी का हो जाएगा हाउ, इसका हो जाएगा हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जैसा रहेगा समझ जाएंगे। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। आगे है कि उसने उत्तर दिया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। उसने क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सी लगाएंगे क्योंकि वो लड़की है, तो फीमेल के लिए सी और मेल के लिए ही का प्रयोग करते हैं। सी और उत्तर देने का क्या होगा रिप्लाई, और रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा रिप्लाइड। उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये भी इज़ेमार का प्रयोग है। मैं अच्छा हूँ, आई एम वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम क्वाइट वेल या एब्सोल्युटली वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई के साथ क्या लग जाएगा एम लग जाएगा, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अब कहा कि मेरी एक इच्छा है, मेरी एक इच्छा है, या मैं एक इच्छा रखती हूँ। तो हमने बताया कि जब भी कोई चीज रखने की वस्तु आ जाए तो वहां पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस में आ गया है, मेरी एक इच्छा है, तो इससे मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक इच्छा है, जिसका हो जाएगा आई हैव ओनली ए विश, मतलब मेरे पास एक इच्छा है, मेरी इच्छा है खूब वर्षा हो, खूब क्या हो वर्षा हो। दैट की इट रेन्स वेल, इसका मतलब होगा खूब वर्षा हो, ताकि सो दैट हमारे पौधे हरे भरे रहें, आवर प्लांट ग्रो ग्रीन। ये हो गया हमारे पौधे, आवर प्लांट ग्रो ग्रीन, हरे भरे रहें। अब है यह सुनकर, ये जान दीजिए जिरंड हो गया। जब कहीं पर सुनकर, कहकर, बोलकर ये सब आ जाए तो आप समझे को जिरंड है। जिरंड को कैसे बनाते हैं, जिरंड में क्या करते हैं वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं। अब पहले इसको बनाएंगे सुनकर, पहले सुना, यह सुनकर, तो इसका होगा हियरिंग दिस, मतलब हो गया यह सुनकर। वह कुम्हार के घर गया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, वह के लगा लेंगे ही, और जाना क्या हो जाएगा वेंट, जैसे ये हमने बनाया है ही वेंट, उसी तरह हो जाएगा ही वेंट टू पॉटर्स होम, वह कहाँ गया कुम्हार के घर गया। और एंड वही प्रश्न जो है उससे पूछा, उससे मतलब अपनी पुत्री से पूछा, इसका हो जाएगा एंड आस्क्ड सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही प्रश्न। देखिए फिर से मेरा जी गया एंड यहाँ पर ही लिख दीजिए, ही आस्क्ड सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा, सी सेड उसने कहा, इसका होगा देखा ये भी आपका भैया पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो ही के बाद सेकेंड फॉर्म लगा दिया गया है। सेम क्वेश्चन वही प्रश्न। अब है कि उसने कहा, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, उसने को हो जाएगा सी, आज से का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा सैड हो जाएगा। सी सैड उसने कहा कि आकाश साफ रहे, उसने कहा आकाश साफ रहे। दैट द स्काई शुड बी क्लीन, यहाँ पर आप चाहें तो मे बी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। द स्काई मे बी क्लीन या द स्काई शुड बी क्लीन, यहाँ शुड का प्रयोग आ रहा है क्योंकि उसे जो है चाहिए के रूप में यहाँ पर प्रतीत हो रहा है,
कि आकाश साफ होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, द स्काई शुड बी या द स्काई मे बी क्लीन, साफ रहे, सो दैट ताकि आवर पॉट्स गेट्स कुक्ड, ताकि हमारे जो बर्तन है वो क्या हो जाए, पक जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांसलेशन था आपका। ये हिंदी आता है और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। ये जो रूल है, इस रूल पर ही अधिक से अधिक आपको सेंटेंस हल मिलने को आएंगे, क्योंकि कोई भी कहानी होती है तो पास्ट में होती है, और जब पास्ट में कहानी होगी तो उसमें सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आना जो है वो लॉजिक है। फिर से देख लीजिए, एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थी, हैड का प्रयोग, ए मैन हैड 2 डॉटर्स, उसमें एक का विवाह, ही मैरिड फर्स्ट डॉटर टू ए गार्डनर, एक का विवाह माली से कर दिया, एंड सेकेंड डॉटर टू द पॉटरमैन, और दूसरे का विवाह कुम्हार से कर दिया। कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम डेज वह माली के घर गया, ही वेंट टू गार्डनर्स होम एंड ही आस्क्ड हिज डॉटर्स, गया और अपनी पुत्री से पूछा, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई एम क्वाइट वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ, ओनली आई हैव ओनली वन विश, एक ही मेरी इच्छा है, कि क्या इसकी इच्छा है भैया, विश दैट इट रेन्स वेल, खूब बारिश हो, ताकि हमारे जो पौधे हैं और दैट और प्लांट्स ग्रो ग्रीन, हरे भरे रहें। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, ही वेंट टू पॉटर्स होम, वो कुम्हार के घर गया, एंड ही आस्क्ड सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न किया, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा उसने कहा कि आसमान साफ रहे, द स्काई मे बी या द स्काई शुड बी क्लीन, सो दैट, ताकि आवर पॉट्स जो है, जो हमारे बर्तन हैं, गेट्स कुक्ड, ताकि हमारे बर्तन क्या हो जाए, पक जाए। तो ये आप लोगों का ट्रांसलेशन है, और हमने आपको यहाँ पर हल कराया, इसको आप नोट्स बनाते रहें, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक एक वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो निकलती रहेंगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक वो पहुँचती रहे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।